इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। इस ट्रिप को लेकर प्लीज तुम कोई मसला खड़ा मत करो। सच तो यह है कि थोड़े वक्त के लिए अगर हम एक दूसरे से अलग रहें तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। इससे टेंशन कम होगी। इस बात को हम यहीं पर क्यों नहीं छोड़ देते, फिर बात करेंगे। आप पछतावे का ऑलरेडी इजहार कर चुके हैं ना? मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ शादी करने पर पछतावा हो रहा है। शायद ये शादी जल्दी हो गई। आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? तुम असल बात से दूर हट रही हो भीतर। फासले रोज बरोज बढ़ते चले जाएंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। शायद यही मसले का हल है। हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं समझती हूँ आपको शायद इसी में खुशी मिलेगी। ये तुम्हारा फैसला हो सकता है भीतर। तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो। मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये शादी पछतावा नहीं है, लेकिन मैं इस घुटन में जिंदा नहीं रह सकती। मर जाऊंगी मैं घुट घुट के। तुम बदतमीजी कर रही हो। तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। कुछ दिन के लिए एक दूसरे से दूर होंगे तो इससे हमें मदद मिलेगी। मैंने ब्रेकअप की बात निहायत संजीदगी से की है। सोचिएगा इस बारे में। गुड बाय। डैडी, मिस्टर निहात आ गए हैं। अंकल आ गए। मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई और आप जा रहे हैं। मैं जल्द आ जाऊंगा, ठीक है? वो आपको अपना ड्रेस दिखाना चाह रही थी। आप वहाँ कितने दिन रहेंगे डैडी? ज्यादा दिन नहीं। हैव अ सेफ जर्नी। गुड बाय। कॉन्सर्ट तो मिस नहीं करेंगे अदनान साहब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मना किया तो मेरी बहन आप से बाहर हो जाएगी और स्टेज पे जाने से मना कर देगी। भीतर प्लीज मम्मा, आप यहाँ से चली जाएं। मम्मी प्लीज चली जाएं। हुआ क्या? नहीं, नहीं बनी बात। मेरे आंसू भी नहीं रोक सके उन्हें। छोड़े मुझे। देखिए, ये वो आंसू नहीं है जिन्हें आपने बतौर हथियार इस्तेमाल करने को कहा था। ये असली आंसू है। मैं अदनान के साथ असली जिंदगी गुजार रही हूँ, बिल्कुल सच्ची जिंदगी। जा रहे वो, जा रहे हैं। अदनान जा रहे हैं। चले सर। गुड बाय सर, गुड बाय। हम जल्द वापस आ जाएंगे। वो मुझसे दूर जा रहे ताकि मेरे हवाले से कोई फैसला कर सके। ओहो निहाल, मुझे अपना ड्रेस तो देखने दो। वो मुझसे दूर होके मसले का हल ढूंढ रहे। आपने देखा, मैं नहीं रोक सकी उन्हें। मैं मिसेस फिरदौस नहीं हूं। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने उनसे कह दिया कि अगर वो चाहे तो ब्रेकअप कर ले। ये क्या कह रही हो? मैं इस घर की मालकिन हूं, मगर मैं कुछ भी नहीं हूं। एक नौकर को घर से निकालने का हक नहीं रखती मैं।
मैं अदनान की बीवी हूँ, लेकिन बच्चे भी मुझसे उलझते रहते हैं। क्या इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है? क्या औकात है मेरी? खुद को संभालो भीतर। बस बहुत हो गया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ रह लें आप भी। मिस्टर अदनान की वापसी तक कर ले एंजॉय। भीतर अरे आप कहाँ जा रही हैं? छोड़ो मुझे। भीतर बात तो बताओ क्या हुआ? भीतर 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 जा कहाँ रही हैं आप? अकेला छोड़ दो। अरे बता के तो जाएं। मुझे ये ड्रेस देखने दो तो मैं बनवा दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। मैं इसे कितनी बार पहनूंगी? कॉन्सर्ट के बाद चमेली को दे दूंगी। बशीर मेरी कार निकालो। मिसेस भीतर जल्दी जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। भीतर मैं जानता हूँ इस तरह के हालात में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बैठिए। क्या हो रहा है? बहलूल? बहलूल? मेरे ख्याल में भीतर रो रही थी। मैंने उसे पहली बार रोते देखा है। चलो अंदर चलते हैं। ऊपर मिसेस फिरदौस अकेली हैं। डैड बहरहाल खुश नहीं थे, आपने महसूस किया? मुझे तो लगता है उनके दरमियान सब ठीक है। गुज़िश्ता दिनों कुछ मामलात की वजह से गड़बड़ हो गई थी। नहीं, मैं समझती हूँ कि इनकी इज़्दिवाजी जिंदगी ठीक नहीं चल रही। हो सकता है कि ये लोग अलग हो जाएं। क्या आपको पता है कि मेरे डैडी ने उसको बताया भी नहीं कि वो अज़रबैजान जा रहे हैं? वो मिस्टर बहलूल की कार में बैठकर चली गई हैं। ओके, तुम मेरी दवाइयाँ जाके ले आओ। यस मैडम। क्या तुम मुझे मेरे बाबा के पास ले चलोगे? रात के वक्त कब्रिस्तान नहीं जाया जाता। ठीक है, तो मुझे उतार, तो मैं चली जाऊंगी। ओके ओके, मैं ले चलता हूँ। आप भी निहाल की तरह जिद्दी हैं। वो लोग बहुत खुश हैं कि आप साइड पे आ रहे हैं। मैंने कुछ इस तरह प्लानिंग की है कि हम दोनों साइड्स को देख लेंगे। मैंने ब्रेकअप की बात निहायत संजीदगी से की है। सोचिएगा इस बारे में। 3 दिन का ये ट्रिप थोड़ा थका देने वाला भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप कहें तो एक साइड का दौरा मंसूख भी किया जा सकता है। कहीं ये आपके लिए ज़्यादा ना हो जाए। मिस्टर अदनान। सॉरी। ये लीजिए मैडम, दवाई ले लीजिए। अंदर फोन की घंटी बज रही है। डैडी का फोन होगा। नहीं निहाल, भीतर का फोन है। कातिया, तुम जाकर फोन लेकर आओ। ठीक है, तुम जाओ। मिस्टर अदनान का फोन है। मुझे दो। हेलो, भीतर माय लव, आई एम सॉरी। भीतर घर पर नहीं है मिस्टर अदनान। आई एम सॉरी मिसेस फिरदौस। आपके जाने के फौरन बाद वो चली गई। वो अपना बैग यहीं भूल गई है। बहुत बुरी तरह रो रही थी। कहाँ गई है वो? आपको तो पता है कि इस तरह के हालात में वो किसके पास जाती है अपना गुबार निकालने के लिए। गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोको। अलहदगी की बात ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया मिस्टर अदनान, इसलिए वक्त जाया ना करें प्लीज। थैंक यू।
मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। ओके, मैं विजिट कैंसिल कर देता हूँ। मुझे कब्रिस्तान ले चलो। यस सर। क्या हुआ? घबराओ मत निहाल, सब ठीक हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तुम्हारे डैड ने बताया कि उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दिया है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। भीतर हमें चलना चाहिए। काफी ठंड हो रही है, आपको लग ना जाए। काश क्या मुझसे कुछ कहती। मैं यही हूं, अब जब तक बोलेंगी मैं सुनता रहूंगा। आज महसूस हो रहा है कि मैं उन्हें खोती जा रही हूँ। मैं उनसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ बहलूल। मेरे अंकल भी आपको बहुत चाहते हैं। आप उनको नहीं खो रहे हैं। डोंट वरी एट ऑल। अंकल, अदनान, तुम गए नहीं? नहीं गए ना तुम? नहीं। मेरी जान, मैंने कहा था ना भीतर। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। भूल जाओ जो मैंने कहा था। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। चलो घर चलो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों नहीं गए। घर चलकर बात करते हैं। जब मैंने बहलूल की गाड़ी यहां देखी तो मुझे तसल्ली हो गई कि तुम अकेली नहीं हो। अच्छा लगा। ये तो अकेली ही जा रही थी, बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी में बिठाया ने। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे पता है, जब तुम तन्हाई में अपने डैडी से बात करना चाहती हो तो यहीं आती हो। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। दोनों लफ्ज मिल गए, बहलूल चला। बीतर को तन्हा न छोड़ने का बहुत शुक्रिया। मुझे ज्यादा खुशी तब होती जब आपका मिलाप कब्रिस्तान के बजाय समंदर के किनारे होता। तुम्हारी दोस्ती का बहुत शुक्रिया।
चलिए अब चलते हैं, गाड़ी में बैठिए। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हें छोड़कर चले जाना कोई हल नहीं था। वो 2 दिन अजाब में गुजरे। अब कभी अलग होने का नहीं सोचेंगे? कभी नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। नेहात घर आ गए हैं और मिस्टर अदनान कब्रिस्तान गए हुए हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? बीतर इस वक्त कब्रिस्तान में क्यों है? बीतर मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है। उसने कल एक चाल चली और कामयाब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पैकर। तुम बस सिर्फ अपना ख्याल रखो। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं पैकर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके मम्मी। लगता है तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई। मिस्टर अदनान की वापसी में दिलचस्पी है। पागल हो गए हो क्या? देखो तुम्हारा बेटा कितना खुश है। मेरा बेटा? देखो देखो उसने हरकत की, उसने करवट बदली। जाने से पहले मैंने अपना काम 2 दिन के लिए रोक दिया था। तुम कहो तुम कल शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम भीतर के पास चली जाना, मैं यहाँ पर मजदूरों को देख लूंगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम आ गए। मैडम मुजाहिले बच्चों के साथ खाने की मेज पे आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे नहीं खाना। मैं कुछ मदद करूँ आपकी? नहीं, तुम जाओ खाना खा लो। यस मैडम। हैव अ नाइस मील। शुक्रिया। मिसेस फिरदौस खाने के लिए नहीं आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू कातिया। अफसोस है रानी साहिबा ने हमारी इज्जत अफजाई नहीं की। मदमज़ेल प्लीज बुरा मत मानिएगा। मिसेस फिरदौस ने पूरे घर को अपने काबू में कर रखा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? जब से वो आई हैं अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी वजह से है। मेरे ख्याल से तो उन्हीं की वजह से हो रहा है। डैडी भी खुश नहीं है उन्हीं की वजह से। बस भी करो, अगर तुम्हारे डैडी ने सुन लिया तो अपसेट हो जाएंगे। मदमज़ेल डैड इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। दरवाजे जोर जोर से बंद किए जाते हैं और लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो यकीनन चल रहा है इस घर में। ये पकड़म पकड़ाई की खेल जैसा है। बुलंद, तुम अपने खाने की तरफ तवज्जो दो। लेकिन ये बातें ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम सॉरी। और ये बहलूल, मुझसे पता नहीं क्या हो गया है, हर जगह मौजूद होता है। आखिर वो बीतर के लिए इतना फिक्रमंद क्यों है? मुझे सिर्फ सैटरडे की रात को होने वाले तुम्हारे कॉन्सर्ट की फिक्र है। बाकी किसी बात से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मुझे क्यों याद दिलाया? देखा, अब समझ में आई बात। क्या हम खाने के बाद प्रैक्टिस करें? तुम्हारे पास अभी 2 दिन बाकी हैं। हम कल सुबह से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आज तुम आराम करो। और हमारे कानों को भी आराम मिलेगा। अब तुम मुझे ऐसे मत देखो। आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। आई मैं तो बहलूल के मारे मरी जा रही हूँ। से पहले ये बशीर को दे आओ। बशीर क्यों नहीं आया? क्या वो बीमार है? ये इस हफ्ते उसके इम्तिहानात है, उसी की तैयारी कर रहा है। रुको, छोड़ो नसरीन, मैं दे आती हूँ। खाना शुरू करें? बशीर, दरवाजा खोलो, मेरे हाथ में ट्रे है।
तुमने क्यों तकलीफ की? डैडी ने तुम्हारे लिए बनाया है और मैं चाह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ही खा लूं। चलो अब मैं खाना खा लेता हूँ। क्या हुआ? क्या मतलब है? तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा। क्या मैंने गलत कहा? नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम ही मुझे बताओ, क्या मेरी नीयत गलत थी? प्लीज गलत मत समझो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। मैं तुम्हें इस हालत में देखकर अफसुर्दा थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो मैं बस इम्तिहानात की वजह से परेशान हूँ। सॉरी, मैंने तुमको डिस्टर्ब किया। तुम जल्दी से खाना खा लो, मैं फिर आकर बर्तन ले जाऊंगी। मैं ले लूंगा, तुम परेशान मत होना। अपना खाना एंजॉय शुक्रिया। करो। ओह, मिस्टर अदनान और बीतर आ गए। अल्लाह करे सब खैर हो। देखो कैसे भाग के गई है देखने के लिए। अदनान साहब और बीतर मैडम, आइए आइए, वेलकम। हेलो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग वापस आ गए। ये जरूर आपको कब्रिस्तान में मिली होगी। आपको दाद देनी पड़ेगी, काफी गहरी तफ्तीश किया आपने। क्या दोनों बच्चे ऊपर हैं? हाँ, बच्चे खाना खा रहे हैं। आपको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वैसे तारीफ तो तुम्हारी भी करनी चाहिए, तुम मेरी सोच से भी बढ़कर निकली। बहुत खूब। क्या जवाब दूं आपको इस बात का? मेरा इंतजार करना। आज के लिए इतना ही काफी है, प्लीज। मैं अपनी परफॉर्मेंस के एंड पर आप सबको हैरान कर दूंगी एक सॉन्ग के साथ। हाँ, ये जरूर करना ताकि हमें कुछ हंसने का भी मौका मिले। हाँ। यहाँ क्या हो रहा है? डैडी, आपकी फ्लाइट मिस हो गई? नहीं मौसम की खराबी की वजह से मुअत्तल कर दी गई। नहीं, ये बात भी नहीं है। मैंने सोचा कि अजरबैजान में वैसे ही मौसम बहुत खराब है। अगर मैं अपनी बेटी की परफॉर्मेंस के वक्त ना पहुंच सका तो फिर मेरा जाना बेकार होता। और वैसे भी सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है। क्यों? आप सिर्फ मेरी खातिर वापस आए? हाँ बेटा। आपको डैड कहाँ मिले? मैंने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया था। आपने अच्छा किया, आप इन्हें ले आई। बहलूल कहाँ है? वो अपने दोस्तों से मिलने गया है। डालेंगे आपका बैग खाली कर दूं? ठीक है बच्चों, अब हमें इजाजत दो। वेलकम होम डैडी। शुक्रिया बेटा। काश क्या मुझसे कुछ कहती। मैं यही हूं, अब जब तक बोलेंगी मैं सुनता रहूंगा। आज मुझे लग रहा है कि मैं अदनान को खो रही हूँ। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत बहलूल। हाँ स्लैन, काश तुम हमारे साथ यहाँ होती। तुम्हारा वाला भी यही है। क्लब में? हाँ, वो यही बार में बैठा है। किसके साथ है वो? किसी के साथ नहीं, अकेला है। सच सच बताओ। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो कैडेट से पूछ लो। वो अकेला क्या कर रहा है? वो पी रहा है। शक्ल से काफी उदास लग रहा है। क्या वाकई वो उदास है? वो ये बात जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन ये लड़का वाकई तुम्हारा दीवाना है। मना
लो इसको। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। शायद मैं भी वहीं आ जाऊँ। हाँ आ जाओ। तुम भी कोई जबरदस्त जासूस हो। खामोश, एलिफ उसे कॉल कर रही है। उसे एलिफ की कोई परवाह नहीं। मुझे एलिफ पे बहुत तरस आता है। शायद उसे नहीं बताना चाहिए था कि ये यहाँ है। उनकी गलतफहमियां आखिर दूर हो ही गई। मैंने डैडी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी। हाँ, भीतर को अपनी गलती समझ आ गई होगी और उसने माफी मांगी होगी, इसलिए उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। क्या मैं इस कार्ड पे सुलेमान एंड फैमिली लिख दूं? नहीं, हर एक का अलग अलग दावतनामा लिखें। मैं चाहती हूँ कि ये उनके लिए एक यादगार तोहफा साबित हो। अच्छा, तो ऐसी बात है तो मेरे लिए भी एक कार्ड लिखो और अपना नाम मेरी पीठ पर लिख दो। यहाँ आओ, अभी लिखती हूँ। मुझे गुदगुदी नहीं होती। ओए अरे मत करो, नहीं करो। तुम्हारे डैडी नीचे आराम कर रहे हैं, शोर मत मचाओ। और हम उन्हें तंग नहीं करना चाहते। कुछ घंटों पहले मैं सूरज की तरह जल रही थी। जब तुम ये कमरा छोड़ के गए तो मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही भीतर। तुमने आसानी से कह दिया कि अलग हो जाते हैं। मैं सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी। तुम जो सजा मुझे दे रहे थे वो। लेकिन फिर भी जुदा होने का ख्याल मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। तुमने कहा तो घबरा गया। लेकिन फिर भी तुम कमरे से चले गए। यह तो अच्छा हुआ बहलूल तुम्हारे साथ आ गया। मैं यहाँ से जितना जल्द हो सके दूर जाना चाहती थी। सोचो मेरी क्या हालत होगी कि वो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। वादा करो, कुछ भी हो जाए हमारे बीच, हम कभी अलग होने का नहीं सोचेंगे। वादा करो मुझसे। ये वादा है। Love you. क्या आप नीचे आ रही हैं? नहीं, तुम इनविटेशंस देकर आ जाओ। मैं अपने कमरे में जरा पढ़ने जा रही हूँ। हमें डैडी को सुबह दावत देनी चाहिए। तुम लोग जाओ, मैं सीढ़ियों से आती हूँ। हटो बुलंद, क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो आओ। ये मत करो बुलंद, ये मुझे बांटने हैं यार। निहाल। ओके बशीर आओ, अपना दावतनामा ले लो। हेलो एवरीवन। मैं आप सबको एक शानदार कॉन्सर्ट में शिरकत की दावत देता हूँ। तुम बाज नहीं आओगे ना बुलंद? ये क्या है निहाल? इस हफ्ते मेरा कॉन्सर्ट है, इसकी दावत देने आई हूँ। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल। नसरीन, ये तुम्हारे लिए। अरे ये पहला दावतनामा है जो मेरे नाम पे बना है। सबकी इनविटेशन अलग है, ये तुम्हारा है। क्या मेरा भी अलग है? हाँ क्यों नहीं, देखो तुम्हारा गुलाबी रंग का है। शुक्रिया निहाल, आप बहुत अच्छी हैं। पूरा खानदान होगा वहाँ पर। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा कार्ड नीला है? हाँ। ये लीजिए सर। लाल मोमबत्ती की तरह। ओ वो तो भूल गई, लेकिन आप फिर भी आ रहे हैं ना? कोई बड़ी गाड़ी नहीं जिसमें सब आ जाएं। हम 2 टैक्सी ले लेंगे। हाँ। मैं तो उड़ कर चला जाऊँ ताकि कॉन्सर्ट मिस ना हो। इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझे मिसेस फिरदौस से पूछना होगा।
उनकी इजाजत से ही मैं आ सकूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब आएं और मेरी हौसला अफजाई करें। अब समझा आपकी बात को। कोई तालियां नहीं बजाएगा इसलिए हमें साथ ले। बिल्कुल नहीं। क्या इसके अगले दिन तुम्हारा इम्तिहान नहीं है? लेकिन तैयारी कर ली। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। आप सब आ रहे हैं कॉन्सर्ट में। हमने कब कहा हम नहीं आ रहे? कभी कभार तो बाहर जाने का मौका मिलता है। मैं तो अपने बाबा के साथ उड़कर पहुंचूंगी। इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू।